हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं किरण हिल, असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिज़िक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम अपना फर्स्ट ई लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्केलर एंड वेक्टर फील्ड। और ये हमारा ईएम वाला पेपर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का। इसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वेरियस पार्ट्स के बारे में, उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये आपका फर्स्ट पेपर है, मे बी सेकंड पेपर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, यानी कि ये सेकंड पेपर है हमारा फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। तो ये काफ़ी बेसिक कॉन्सेप्ट है। मेरा मतलब है कि आप लोग इसके बारे में काफ़ी बार पढ़ चुके हैं, क्योंकि जहाँ पर हम लोग साइंस स्ट्रीम को सिलेक्ट करते हैं तो 11th और 12th के अंदर बहुत ही बेसिक चीज़ें हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ स्केलर फील्ड, व्हाट इज़ वेक्टर फील्ड। तो शुरुआत करते हैं इन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से फिर से कि स्केलर फील्ड क्या है और वेक्टर फील्ड क्या है। स्केलर क्वांटिटी दैट मीन्स कि जिसके लिए आपको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं रहती, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में। फिज़िक्स के अंदर अब बात करेंगे तो फिज़िकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, किसी भी भौतिक राशि के बारे में बात करते हैं कि भौतिक राशि का क्या मतलब है। भौतिक राशि से मीन है कि जिसको आप फिज़िकली मेज़र कर सकते हो, यानी कि किसी भी चीज़ का एजम्पशन नहीं करना है, हमें कोई एज्यूम नहीं करना है कि ये चीज़ ऐसे है, तो एज्यूम नहीं करना है। जिसको आप फिज़िकली मेज़र कर सको वो फिज़िकल क्वांटिटी होती है। और किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी का मान जो है, क्योंकि जब हम लोग उसको मेज़र करेंगे तो कोई रेफरेंस लेकर चलते हैं, तो उस रेफरेंस में उस फिज़िकल क्वांटिटी का मान जो है वो कुछ कोऑर्डिनेट्स पर डिपेंड करता है, कुछ निर्देशांकों पर निर्भर करता है। तो जिन निर्देशांकों पर उस फिज़िकल क्वांटिटी का मान निर्भर करेगा, तो उस फिज़िकल क्वांटिटी को हम उन कोऑर्डिनेट्स के फंक्शन के रूप में लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी भौतिक राशि को आपको व्यक्त करना है, और वो भौतिक राशि जो है वो किसी निर्देश तंत्र के अंदर, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर 3 बिंदुओं जिनके निर्देशांक x, y एंड z उन पे निर्भर करती है। 3 दिशाओं x, y और z, उन तीनों डायरेक्शन में 3 वैल्यूज़ पे उसका मान जो है वो वेरी करता है, उनके बदलने पर बदलता है। तो वो फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो किसकी फंक्शन हो जाएगी, x, y और z की। तो जिस क्षेत्र या आकाश के अंदर भौतिक राशि का मान प्रेक्षण बिंदु के निर्देशांकों पर निर्भर करता है, उस भौतिक राशि का क्षेत्र कहलाता है। यानी कि जिस एरिया के अंदर उस बिंदु के निर्देशांक वेरी करेंगे, जिन पर फिज़िकल क्वांटिटी का मान डिपेंड करेगा, वो उसका क्या कहलाएगा, क्षेत्र कहलाएगा। जितनी दूरी तक बदल सकता है वो पूरा एरिया जो है वो उस फिज़िकल क्वांटिटी का क्षेत्र या आकाश कहलाता है। अब क्या है कि जैसे वो एरिया जिसके अंदर हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z वेरी कर रहे हैं, उसके अंदर केवल अगर मान बदलने से फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो प्रभावित हो रही है, या मान के साथ दिशा भी बदल रही है, उससे भी प्रभावित हो रही है, तो उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारी फिज़िकल क्वांटिटी जो है वो स्केलर है या वेक्टर है। कि अगर मान लीजिए किसी क्षेत्र या आकाश के अंदर किसी राशि का मान जो है वो केवल बिंदु के निर्देशांकों के परिमाण पर निर्भर करता है, तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और अगर मान जो है वो परिमाण के साथ दिशा पर भी निर्भर करे, तो उसे हम सदिश राशि या सदिश क्षेत्र कहते हैं। तो जैसे सबसे पहले बात करते हैं अदिश क्षेत्र के बारे में। तो अदिश क्षेत्र में क्या होता है, जैसे अदिश क्षेत्र जो है स्केलर फील्ड, उसके अंदर क्या होता है, वह जैसे हमने कोई फिज़िकल क्वांटिटी ली है तो वो x, y और z की फंक्शन होगी। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ठीक है। तो इनके मान जो हैं वो केवल कोई भी बिंदु जो ऑब्जर्वेबल पॉइंट होता है उसका, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पर ही डिपेंड करता है, उसकी डायरेक्शंस पे नहीं डिपेंड करता। तो अदिश राशि का अगर हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो उसके अंदर हम लोग इसको शो करते हैं
पृष्ठ खींच करके, सरफेस के द्वारा। ठीक है, कोई भी पृष्ठ अगर हमने किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में खींचा है तो उस पृष्ठ पर, पूरे पृष्ठ पर इस अदिश राशि का मान जो है वो समान रहता है, बदलता नहीं है। यानी कि एक पृष्ठ का मतलब है उस अदिश राशि का एक मान। ठीक है, तो अगर मान लीजिए दो पृष्ठ एक दूसरे को काट रहे हो तो उस कटान बिंदु पे क्या होता है, अदिश राशि के दो मान संभव हो जाते हैं। ऐसा हो नहीं सकता, अदिश राशि का केवल एक ही मान संभव है, एक मानी फलन होता है ये। तो ये पृष्ठ जो हैं वो कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें क्या होता है, इन सब को हम लोग समअदिश पृष्ठ कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है कि जैसे मान लीजिए किसी चार्ज की वजह से उसके चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड है और हमने कोई एक ऐसी सरफेस ली जिसके मतलब इसके चारों ओर हमने कुछ ऐसे बिंदुओं को सेलेक्ट किया जिस पर विभव का मान जो है वो समस्त बिंदुओं पर समान है, तो उसे हम कहते हैं समविभव पृष्ठ। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्यू चार्ज है वो कोई सेंटर में रखा है और उसके चारों ओर हम लोग आर रेडियस का एक स्फीयर क्रिएट कर दें, तो स्फीयर के ऊपर क्या होता है, हर एक बिंदु जो होगा वो क्यू से बराबर दूरी पे होगा। स्फीयर की जो सरफेस है, सरफेस पे क्या होगा, सब सरफेस के ऊपर जो सारे बिंदु होंगे वो चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, तो उन सभी बिंदुओं पर पोटेंशियल का मान जो है वो समान होगा। तो यानी कि वो सरफेस जो है स्फीयर की वो समविभव पृष्ठ होता है। ठीक है, इसी तरीके से समअदिश पृष्ठ होते हैं, इन पृष्ठों पर क्या होता है, अदिश राशि का मान समान रहता है। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं सदिश क्षेत्र के बारे में कि सदिश क्षेत्र क्या है। यानी कि अगर किसी क्षेत्र के किसी भी प्रेक्षण बिंदु की स्थिति में परिवर्तन करने से सदिश राशि जो है उसके परिमाण और दिशा दोनों में परिवर्तन होता है, तो वो सदिश क्षेत्र का, सदिश राशि का क्षेत्रीय आकाश कहलाता है। यानी कि हमने अगर कोऑर्डिनेट्स बदले तो जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी है उसका परिमाण और दिशा दोनों बदल जाए तो उसे हम सदिश राशि का क्षेत्रीय आकाश कहते हैं। और वो भी क्या होता है, जैसे अदिश है उसी तरीके से ये भी उन कोऑर्डिनेट्स की फंक्शन होगी सदिश राशि। सदिश राशियाँ जो होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग बल रेखाएं लाइंस खींचते हैं। ठीक है, जैसे अदिश राशि के लिए पृष्ठ बनाते हैं उसी तरीके से सदिश राशियों के लिए हम लोग पृष्ठ ना बना करके हम लोग लाइंस खींचते हैं। इन्हें हम फील्ड लाइन या फ्लक्स लाइन कहते हैं। ठीक है, ये लाइनें जो होती है जिस दिशा में आगे बढ़ती है ना वो सदिश राशि की या सदिश क्षेत्र की दिशा होती है। इन लाइनों पर जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइनें हैं तो बिल्कुल वही डायरेक्शन हो जाती है फील्ड की। अदरवाइज़ अगर स्ट्रेट नहीं है तो फिर फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, जैसे कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी की, तो वो डायरेक्शन जो है वो आप इस तरीके से पता लगा सकते हो। जैसे ये मान लीजिए इस तरीके से कोई लाइन खींचिए तो इस बिंदु पर हमें डायरेक्शन जो है वो उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींच करके जो हमारी फील्ड लाइन या फ्लक्स लाइन है उस लाइन पर जो बिंदु है जिस बिंदु पर हमें फील्ड की डायरेक्शन चेक करनी है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच करके हम लोग पता कर सकते हैं। इस तरीके से हम क्षेत्र की दिशा का पता कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम लोग जैसे इंटेंसिटी की बात करें तो इंटेंसिटी कैसे पता करेंगे कि फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, तो उसके लिए इन फ्लक्स जो लाइंस हैं या फील्ड लाइंस हैं इनकी दिशा के लंबवत हम लोग एक एरिया क्रिएट करते हैं और पर यूनिट एरिया से जितनी रेखाएं गुजरती हैं वो फील्ड की इंटेंसिटी या तीव्रता जो है वो कहलाती है या सदिश क्षेत्र का परिमाण कहलाती है। ठीक है, और जैसे पर यूनिट एरिया जो फील्ड लाइंस गुजरती हैं वो फ्लक्स होती हैं, d से बोलते हैं हम उनको। जैसे ये मान लीजिए ये हमारी लाइंस हैं। ठीक है, हमने इनके परपेंडिकुलर एक एरिया क्रिएट कर लिया, तो इस एरिया से जितनी लाइंस गुजरेंगी पर यूनिट एरिया तो वो क्या कहलाएंगी, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, और या फिर हम लोग उसको सदिश क्षेत्र का परिमाण भी कह सकते हैं। इसको शो करने का तरीका है मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू d फाई बाई डी ए।
या मोड ऑफ ए को हम सिंपली अगर वेक्टर क्वांटिटी के रूप में लिखें तो ए वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी ए और साथ में एन केप जो कि डायरेक्शन को शो करेगा। तो एन केप जो है वो हमने जो एरिया लिया है उसके लंबवत एकांक सदिश है, और साथ ही में ये क्या करता है, सदिश क्षेत्र ए वेक्टर जो है उसकी दिशा को भी निरूपित करता है। अगर मान लीजिए जो लाइन्स हमने ली है, जो हमने एरिया लिया है उसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है, तो क्या होता है, ए वेक्टर डॉट एन केप इज इक्वल टू ए वेक्टर। अगर मान लीजिए कुछ एंगल रहता है इनके बीच में, मान लीजिए जो हमारा एरिया है उसके साथ एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ना होकर के कुछ एंगल थीटा पे है, तो ए वेक्टर डॉट एन केप क्या हो जाएगा, एन केप ये फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है और ये वाली जो है ये इसकी सरफेस की डायरेक्शन है। तो फील्ड लाइंस की डायरेक्शन और सरफेस की डायरेक्शन के बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो ए वेक्टर डॉट एन केप इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, अगर कुछ एंगल है तो कॉस थीटा हो जाएगा। तो मोड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू डी फाई बाई डी ए कॉस थीटा। तो ए वेक्टर डॉट एन केप इज इक्वल टू डी फाई बाई डी ए, और इसने बता भी दिया ए वेक्टर डॉट एन केप इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो डी फाई इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट एन केप डी ए, और अगर परपेंडिकुलर है तो ए वेक्टर डॉट डी ए। ठीक है, और अदिश क्षेत्र के समान सदिश क्षेत्र में भी क्या होता है, ये रेखाएं जो हैं वो परस्पर एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, अपनी बुक खरीदिए और उसको अच्छे से पढ़िए, और आगे हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर इस यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आया आप लोगों को तो उसको आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।